तो आज का हमारा विषय है राधा के 28 नाम। आज हम सब मिलकर इन नामों के पीछे जो गहरे अर्थ छिपे हैं ना, उनकी पड़ताल करने वाले हैं। सोचिए जरा, क्या एक नाम सच में किसी की पूरी पहचान बता सकता है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। इसी सवाल का एक बहुत ही गहरा, एक अनूठा जवाब वो एक प्राचीन भक्ति जाप में छिपा हुआ है। और जानते हैं, यही आज हमारी इस पूरी पड़ताल का आधार बनने वाला है। तो ये जाप है क्या? असल में ये हिंदू देवी राधा को समर्पित 28 नामों की एक पूरी श्रृंखला है। अब पहली नज़र में तो बस एक लिस्ट लगती है ना? पर असल में ये एक रहस्यमयी पहेली की तरह है, और आज हम सब मिलकर इसे सुलझाने वाले हैं। तो ये रहे वो 28 नाम, एक एक करके। पर जैसा मैंने कहा, रुकिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। इन नामों के अंदर ना एक बहुत गहरा, एक थीमैटिक स्ट्रक्चर, एक ढांचा छिपा हुआ है। चलिए अब इसे परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समूह के नामों को देखते हैं। ये वो नाम हैं जो राधा के राजसी पद, उनकी सर्वोच्चता और उनके एकदम मूल स्वरूप को दिखाते हैं। इस समूह में सबसे पहले आते हैं राजेश्वरी और परमेश्वरी। देखिए, ये दोनों नाम उन्हें एक रानी, एक सर्वोच्च देवी के रूप में दिखाते हैं, मतलब वो जो सब पर शासन करती हैं। इसी कड़ी में आगे आते हैं ईश्वरी और रमा। ये नाम उनके उस दिव्य अधिकार और कृपा को और भी मजबूत कर देते हैं। ये उनकी देव्य शक्ति को दर्शाते हैं। अब जरा इस नाम को देखिए, मूल प्रकृति। ये नाम अपने आप में कितना कुछ कहता है। इसका मतलब है कि उन्हें प्रकृति का मूल स्रोत माना गया है, मतलब वो जगह जहां से सब कुछ पैदा होता है। और इस समूह के जो आखिरी नाम है वो हैं परात्पर, तरा, यानी जो सर्वोच्च से भी ऊपर हैं, और पूर्णा। पूर्णा का मतलब है जो अपने आप में पूरी हैं, मुकम्मल हैं। तो ये तो हुई दिव्य पद की बात। अब हम नामों के अगले समूह की तरफ बढ़ते हैं। ये नाम ये लोगों और जगहों के साथ उनके रिश्तों का एक बहुत ही खूबसूरत जाल बुनते हैं। तो इस समूह की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे नाम से, वृषभानुसुता। इसका सीधा सा मतलब है वृषभानु की पुत्री। तो ये नाम एक बहुत ही अहम पारिवारिक रिश्ते को दिखाता है। और यहाँ पर ना उनकी एक दोहरी भूमिका सामने आती है। एक तरफ है नाम श्री कृष्ण वल्लभा, जो उन्हें कृष्ण की प्रिय बताता है। तो दूसरी तरफ है अशेष गोपी मंडल पूजिता, जो ये दिखाता है कि कैसे सारी की सारी गोपियां उनकी पूजा करती हैं। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ भक्ति। फिर आते हैं वृंदावन विहारिणी और वृंदा जैसे नाम। ये नाम उनकी पहचान को सीधे सीधे पवित्र स्थान वृंदावन से जोड़ देते हैं। ऐसा लगता है मानो वो उस जगह की आत्मा ही हों। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इस जाप में रुक्मिणी और सत्यभामा जैसे नाम भी शामिल किए गए हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये जो दिव्य संबंधों का नेटवर्क है, ये कितना विशाल है, कितना समावेशी है। चलिए अब आते हैं हम अपनी तीसरी और आखिरी श्रेणी पर। ये वो नाम हैं जो राधा के गुणों, उनके कामों और उनकी अद्भुत शक्तियों को दर्शाते हैं। इस श्रेणी में एक नाम है भुक्ति मुक्ति प्रदा। अब ये नाम उनकी उस शक्ति को दिखाता है जिससे वो सांसारिक सुख यानी भुक्ति और आध्यात्मिक मोक्ष यानी मुक्ति दोनों ही देती हैं। अगला नाम है भव व्याधि विनाशिनी। ये नाम उनकी हीलिंग पावर, मतलब उपचार करने की शक्ति को दिखाता है, वो शक्ति जिससे वो दुनिया के सारे कष्ट और दुख हर लेती हैं। फिर एक नाम आता है सर्ववंध्या। ये उनकी उस शक्ति को दिखाता है जिसके कारण सभी प्राणी, हर कोई उनका सम्मान करता है, उनकी पूजा करता है। ये उनकी एक तरह से यूनिवर्सल वंदना है। अच्छा, फिर सत्या और सत्यपरा जैसे नाम हैं। ये नाम उन्हें सीधे सत्य और परम सत्य से जोड़ते हैं। ये दिखाते हैं कि वो खुद ही सत्य का अवतार हैं। और आखिर में इस समूह में आते हैं रम्या और पूर्णचंद्र विभाना जैसे नाम। ये नाम उनकी सुंदरता, उनके आनंद और उनकी चमक को दर्शाते हैं। पूर्णचंद्र विभाना का अर्थ कितना खूबसूरत है, जिनका मुख पूर्णिमा के चांद की तरह रोशन है। तो हमने क्या देखा? ये 28 नाम ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है ना? ये तो एक पहचान का पूरा नक्शा है, एक मैप जो राधा के हर एक पहलू को हमारे सामने लाकर रख देता है। और ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारे आसपास जो नाम है वो कौन सी अनदेखी कहानियां बताते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।